तकरीबन आधे घंटे के उबाऊ सफ़र के बाद मुझे ट्रक रुकता महसूस हुआ। अगले ही पल उसका पिछला पैनल डोर नीचे हुआ और पुणे सड़क पर तिरछे पुल की भांति बिछ गया। शेरा, गाड़ी रिवर्स करो, एक अपरिचित आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। शेरा ने तत्काल आदेश का पालन किया और गाड़ी रिवर्स करता लोहे का वो पुल उतरने लगा। गाड़ी इस समय जिस वक्त ट्रक में कैद हुई थी उस वक्त गाड़ी में पूर्ण अंधकार छा गया था। हाथ को हाथ भी सुझाई ना दे रहा था। मैंने उसी वक्त एक अक्लमंदी यह की थी कि अपनी लंबी घनी जुल्फ़ों का बंधा जूड़ा खोला और शेरा वाला मोबाइल बालों में छिपाकर अपना जूड़ा पुनः बांध लिया था। खतरे की इस घड़ी में वो मोबाइल ही मेरा मददगार साबित हो सकता था, जिसकी मदद से मैं जब चाहे चीफ या अमर को फ़ोन करके मदद मांग सकती थी। बहरहाल हमारी बस जो ट्रक से नीचे उतर कर रुकी और शेरा इग्निशन ऑफ करता बाहर निकला। मैंने भी पिछली विंडो से बाहर नज़र डाली तो खुद को एक तन्हा मैदान में पाया। आजू बाजू लंबे घने पेड़ व झाड़ झंकार नज़र आ रहे थे। तकरीबन 20 गज दूर एक हैटधारी खड़ा था, पर अंधेरे की वजह से उसे पहचानना दूभर था। उस हैटधारी के हाथ में एक मेगाफोन था और उसी मेगाफोन के जरिए उसने शेरा भोपाली को आदेश दिया था, वेलकम मिस नीला, अंकल की अदालत में आपका स्वागत है, कृपया बाहर आइए। बड़े ही सभ्य व अदब भरे अंदाज में मुझे धमकी दी गई। लुच्चा कहीं का। अपनी नीली शर्ट के आगे वाले 3 बटन खोलती मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा दमदार क्लीवेज छलांगे मारने लगा। मैंने नीचे कुछ नहीं पहना था। शर्ट इतनी टाइट थी कि कुछ की गुंजाइश ही नहीं थी। कुछ पहनती तो उन्हें कहीं और रखना पड़ता। और संकट की हर घड़ी में संकट मोचन का काम करने वाले अपने हाहाकारी क्लीवेज पर मैं ऐसा वज्रपात कहाँ कर सकती थी। उसके अवयव जहाँ भी जाते थे मेरे साथ ही जाते थे और भगूर साथ ही निभाते थे। बहरहाल मैं दरवाज़ा धकेलती बाहर निकली कि भवाक की आवाज़ करती एक सर्च लाइट रोशन हुई और सिर्फ मेरा जिस्म उस सर्च लाइट की रोशनी में पूरा नहा गया। मेरे दाएं बाएं झूलते स्प्रिंगी एसिड्स थमने लगे। मैंने खुद देखा कि उनके कुछ शॉट मेरे शर्ट में मुंह फाड़े बाहर ही देख रहे हैं। मैं जानती थी कि अंधेरा उन्हें रास आता है, पर वो सामने वाले को रोशन ही रास नज़र आते हैं। वल्लाह क्या नज़ारा है। दूर खड़ा स्टैंड हैटधारी मेगाफोन पर मेरे एसिड्स की तारीफ़ करता चहका। मैंने उसे नज़रअंदाज करते चारों तरफ निगाह घुमाई तो अपने आप को 10-12 स्टैंड गन धारियों से घिरे पाया। बाय द वे, शर्ट छोटी है या ये बड़े हैं? कथित अंकल हंसा कहता हुआ। उई माँ। मैंने तत्काल अपने क्लीवेज की नग्नता धांपते हुए मुंह पे हाथ रखे और बटन बंद करने का अभिनय करने लगी। रहने दो, ऐसा खूबसूरत माल पैकिंग के बिना ही अच्छा लगता है, हैटधारी कथित अंकल हंस बोला। उसकी हंसी की प्रतिक्रिया में तमाम स्टैंड गन धारी भी हंसे और मैं झेंप कर शर्माने का अभिनय करने लगी। बहरहाल अंकल बोला, शेरा तुमने वाकई तारीफ़ के काबिल काम किया, ये लो आगे अपना इनाम ले लो। फिर वह नीचे झुका और उसने कहीं से पास पड़ा ब्रीफकेस बरामद किया और शेरा की तरफ धकेला। शेरा चमक भरी निगाहों से ब्रीफकेस की तरफ बढ़ा, जबकि मेरी निगाहें उस व्यक्ति पर पड़ी जो तकरीबन 10 गज दूर खड़ा सर्च लाइट थामे था और उसी सर्च लाइट की रोशन में मेरा बदन पारे की माफिक नहा रहा था। मेरे जिस्म पर इस समय काली स्टेचलोन की स्किन टाइट पतलून थी और ऊपर मशरूम रंग की तंग कमीज़, पैरों में हाई हील सैंडल और बालों के जूड़े में लाल रंग का फैंसी सा हेयर क्लिप लगा था। कुल मिलाकर मैं घर से बाहर ही गदर ढाने का प्रोग्राम बना के निकली थी। तभी मेरे जिस्म पर पड़ती रोशनी गायब हुई तो मैंने देखा कि शेरा मेरे और रोशनी के रास्ते में आ गया। फलस्वरूप मैं अंधेरे में छिप गई हूँ। मैं चाहती तो उस घड़ी अपनी रिवॉल्वर से सर्च लाइट फोड़ सकती थी और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो सकती, पर मैं चाहती ही ना थी। यही चाहती होती तो बहुत पहले ही कर गुजरती। मैंने खुद को एक मैदान में पाया जिसके चारों तरफ बड़े ऊंचे पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे। मैं समझ गई कि जंगल के बीचों बीच किसी मैदान में मुझे घेरा गया है। गुड बाय शेरा, मदद के लिए शुक्रिया। तभी हैटधारी की आवाज़ गूंजी और मेरी निगाहें शेरा की तरफ मुड़ी। अभी मैं हैटधारी की तरफ गर्दन मोड़ पाती कि मुझे अंधेरे में शू करती 4-5 चिंगारियां शेरा की तरफ बढ़ती नजर आई। शेरा बचो, मैं यकायक चिल्लाई। शेरा अभी कुछ समझ पाता कि छाती पकड़कर लहराता चला गया। उसकी दर्दनाक चीख निकली और छाती पर 3-4 सुराख होते चले गए और सर्च लाइट की रोशनी में खून भल करके बहता चला गया। अगले ही पल उसके घुटने मुड़ने लगे और वो लहरा कर ज़मीन पर गिरा और एड़ियाँ रगड़ने लगा। शेरा हरी अप, हैटधारी ने शेरा को चार्जअप करने की कोशिश में कहा। तुमसे 2 हाथ की दूरी पर ही 40 लाख रुपए पड़े हैं। कम ऑन हरी अप, शाबाश। पल अपनी मौत
मरता शेरा कोई वाकई अपना दायां हाथ ब्रीफकेस की तरफ बढ़ाने लगा। शूं, तभी अंधेरे में एक चिंगारी और लपकी और सीधा ब्रीफकेस पर पड़ी। भड़ाक, ब्रीफकेस भड़ाक से खुला और नोटों की गड्डियाँ ज़मीन पर छितरा आ गई और एक गड्डी शेरा की हथेली में पहुंची। अगले पल शेरा ने वो गड्डी दबोची और बढ़कर उठाता चला गया। फिर उसने 3-4 बार एड़ियाँ रगड़ी कि शायद मोड़ टल जाए। धड़ाक, अगले ही पल उसकी गर्दन कमर समेत ज़मीन पर गिरी और आंखें आसमान की तरफ खुली की खुली रह गई। उसके प्राण पखेरु पड़ चुके थे, पर दौलत वो अभी भी साथ लेके जा रहा था, हाथ में लेके जा रहा था। मैंने नथुने फड़फड़ाते हुए हैटधारी की तरफ देखा तो वो एक लाइटर जलाकर अपनी साइलेंसर युक्त रिवाल्वर की बैरल बेहद इत्मीनान से सूंघ रहा था, जिससे उसने वो गोलियां चलाई थी, और साथ ही होठों से लगा सिगार सुलगा रहा था। उसी रिवाल्वर से उसने शेरा वध किया था।